हेलो क्लास। आज हम सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मोड क्या होते हैं। इन्हें हम असेस स्पेसिफायर्स भी कहते हैं। पब्लिक मोड क्या होते हैं, प्राइवेट मोड क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड मोड क्या होते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने क्लास स्टूडेंट बनाई है एक, ठीक है। ये मैंने तीन, क्या है, ये मेरे डाटा मेंबर्स हैं। ये क्या है, मेरे डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मेरे तीन डाटा मेंबर्स हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है। आप इन तीनों को एक ही ऐसे स्पेसिफायर दे सकते हो या अलग अलग दे सकते हो, जैसे मर्जी आप दे सकते हो। वैसे हम क्या करते हैं, तीनों डाटा मेंबर्स को हम क्या करते हैं, एक ही असेस मोड देते हैं। या पब्लिक दे लो, या प्राइवेट दे लो, या प्रोटेक्टेड दे लो, ठीक है। जैसे पब्लिक है, यहाँ पे लिखा पब्लिक कॉलन डाटा मेंबर्स, तीनों के तीनों, ठीक है। अगर आपको प्रोटेक्टेड देना है तो यहाँ पे लिखो प्रोटेक्टेड, जैसे लिखा प्रोटेक्टेड कॉलन डाटा मेंबर्स, प्राइवेट कॉलन डाटा मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने हर एक डाटा मेंबर को अलग अलग दिया है ना। आपने क्या करना है, तीन जितने भी डाटा मेंबर्स बनाओगे, या तो उनको पब्लिक बनाओगे, या तो उनको प्राइवेट बनाओगे, या तो उनको प्रोटेक्टेड बनाओगे। अब पब्लिक क्या होता है, और ये याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो, सिंपल जैसे हमने कल प्रोग्राम किया था, हमने कुछ नहीं लिखा था, हमने सिर्फ डाटा मेंबर्स लिखे थे और यहाँ पे कोई भी असेस मोड हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंसीडर करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर करता है प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सा होता है, प्राइवेट। अगर आप कोई भी असेस मोड नहीं लगाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, प्राइवेट। अगर आपको अपने डाटा मेंबर्स पब्लिक बनाने हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा पब्लिक कॉलन डाटा मेंबर्स। अगर आपको बनाना है प्रोटेक्टेड तो कॉलन और बैक डाटा मेंबर्स, ठीक है। अब पब्लिक क्या होता है, पब्लिक अगर हम अपने डाटा मेंबर्स को पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो उनको जो पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं उनको अपने फंक्शंस तो एक्सेस करेंगे ही करेंगे। ये देखो, ये दो मैंने फंक्शंस लिए हैं पब्लिक मोड में। आप फंक्शंस भी क्या करोगे, फंक्शंस के भी एक्सेस मॉडिफाइज बताओगे कि फंक्शन, ये देखो दोनों मैंने एक वॉइड रीड बनाया है, एक रीड फंक्शन बनाया है, ठीक है। ये एक फर्स्ट फंक्शन है, ये एक सेकंड फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन को मैंने इनकी डिफाइन और इनकी बॉडी डिफाइन दोनों की है। कल मैंने फंक्शंस लिखवाए थे, सिंपल मैंने डिक्लेयर किए थे, ठीक है। आज उनको मैंने डिफाइन भी किया है कि ये फंक्शंस करेंगे क्या। मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं जिनका स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक। आप इनको प्राइवेट भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अगर आपने सारे डाटा मेंबर्स पब्लिक लिखे हैं तो ये भी आप पब्लिक लिखोगे, आप फंक्शंस को अपने प्राइवेट भी बना सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन अगर जो भी हमें बात करें, आज जैसे हमने ये फंक्शन बनाए हैं वॉइड रीड और वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। वॉइड रीड में क्या कर रहा है, स्टूडेंट का सारा हम एंटर करवा रहे हैं, सी आउट एंटर द डाटा, ठीक है। यूज़र अपना नेम, क्लास, एंटर, रोल नंबर करेगा, ये रीड करेगा। और एक मैंने फंक्शन लिखा है डिस्प्ले, ये क्या करेगा, स्टूडेंट डाटा आर, मतलब ये सारा डाटा हमें डिस्प्ले करवाएगा। डिस्प्ले के लिए देखो साइन, जो डाटा हम एंटर करवा रहे हैं वो हम डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। ये इन दो फंक्शन का पर्पस है, ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। मैंने कल सिंपल फंक्शंस लिखे थे ना, डिक्लेयर किए थे। इनकी जो बॉडी है, मैंने कहा था आप क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल मैंने क्लास इनसाइड, जो आई हैव डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शन इनसाइड द क्लास, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक में क्या होता है कि ये जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनको अपने मेंबर फंक्शंस तो एक्सेस कर ही सकते हैं। वॉइड रीड और वॉइड डिस्प्ले इन डाटा मेंबर को तो एक्सेस कर ही सकते हैं। अब बाहर की कोई और क्लास के मेंबर फंक्शंस भी इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आप कोई और क्लास बनाते हो, क्लास कोई और क्लास डिक्लेयर करते हो, और उस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस होंगे वो इस क्लास के डाटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पब्लिक डाटा मेंबर्स कैन बी असेस्ड बाय इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। मतलब जो भी मेंबर फंक्शंस, उस क्लास के मेंबर फंक्शन तो एक्सेस करेंगे ही करेंगे उस डाटा को। बाहर के
मेंबर फंक्शंस, बाहर की क्लास के भी, किसी और क्लास के मेंबर फंक्शंस भी इस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्लास स्टूडेंट की डाटा को एक्सेस बाहर के मेंबर फंक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पब्लिक। अब प्राइवेट का मतलब क्या होता है? अगर मैंने डाटा मेंबर्स प्राइवेट कंसीडर कर लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लास के मतलब रीड और डिस्प्ले ही इन डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। बाहर की क्लास का कोई भी मेंबर फंक्शन इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का काम होता है प्राइवेट की तरह ही होता है। प्रोटेक्टेड का काम होता है प्राइवेट की तरह होता है कि बाहर का कोई भी आउटसाइडर, प्रोटेक्टेड में भी आउटसाइडर फंक्शन एक्सेस अपनी क्लास, दूसरी क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट लिखा है, प्राइवेट बनाया है, तो बाहर की क्लास का कोई भी मेंबर फंक्शन मेरे डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। यह प्राइवेट का मतलब होता है। बट अगर हमने इस क्लास में कोई और क्लास डिराइव करवाई हुई है, मतलब हम क्लासेस में ना सब क्लासेस भी बनाते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे, हम इनहेरिट करवाएंगे क्लासेस को, हम इनहेरिट करवाएंगे। जब भी हम अगर इनहेरिट क्लास का जो भी कोई मेंबर फंक्शन होगा वो इस डाटा मेंबर को एक्सेस करेगा। सपोज करो आपने क्लास स्टूडेंट में ही एक और क्लास बनाई है। ठीक है, इस क्लास के अंदर कोई और एक क्लास बना दी है, तो इस क्लास के अंदर ही कोई एक और क्लास बना दी है, सपोज क्लास बी। तो क्लास बी के जो भी डाटा मेंबर्स होंगे वो इन डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है अगर कोई भी क्लास पहली क्लास से डिराइव्ड हुई है, ठीक है, अगर कोई भी क्लास एक क्लास से, इस क्लास में मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट में मैंने कोई इंटरनल क्लास बना दी कोर्स क्लास के जो मेंबर फंक्शंस होंगे वो स्टूडेंट क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे? अगर मैंने इस क्लास में कोई और सब क्लास बना दी है, उस सब क्लास के मेंबर फंक्शंस इस क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। कौन? प्रोटेक्टेड को बाहर वाली क्लास के डाटा मेंबर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसी क्लास में एक और सब क्लास है तो उस सब क्लास के डाटा मेंबर्स एक्सेस हो सकते हैं दूसरे मेंबर फंक्शन से। ठीक है, समझ आइए। पब्लिक क्या होते हैं? पब्लिक में पब्लिक बूथ है, जैसे पब्लिक का नाम जैसे पब्लिक बूथ है। ठीक है, पब्लिक बूथ है, कोई भी जाके आप कॉइन डालते हो, यू कैन यूज़, पब्लिक ही होता है। ठीक है, प्राइवेट क्या होता है? जैसे अपने सेलफोन्स हैं, अगर आपको प्राइवेटली किसी का सेलफोन यूज़ करना है तो यू हैव टू आस्क बिफोर यूजिंग। प्रोटेक्टेड का मतलब ही प्राइवेट जैसा ही होता है, बस सिर्फ इतना है कि उसको सब क्लासेस के मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, उसको उस क्लास के डाटा मेंबर को सब क्लास के मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। उसी तरह फंक्शंस में अगर मैंने फंक्शंस जो हैं पब्लिक कर दिए हैं तो ये क्या करेंगे, ये अपने डाटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये पब्लिक के लिए है। फंक्शंस जो हैं हम किसी और क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, सेम फंक्शन आ जाएगा। अगर प्राइवेट हो गया है तो ये फंक्शन, मेंबर फंक्शन जो है किसी और के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपने ही क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। समझ आ गए? अब बात आई, हमने पढ़ लिया, क्लास बनाई। देखो जैसे मैंने क्लास बनाई, मैंने 3 डाटा मेंबर्स लिए हैं, उनको आपने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये असेस मोड्स होते हैं। आपने किस तरह का असेस देना है, पब्लिक देना है, प्राइवेट देना है, प्रोटेक्टेड देना है। फिर मैंने 2 फंक्शंस बनाए हैं, वॉइड रीड, वॉइड डिस्प्ले। इन दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया। वॉइड रीड में देखो सी आउट, मैंने पहले स्टूडेंट का डाटा एंटर करवाया, ठीक है, नेम, क्लास, रोल नंबर एंटर करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने उसी डाटा को क्या करवा दिया है, डिस्प्ले कैसे करवाएंगे? देखो सी आउट, नेम, क्लास, जितने चीज़ों को आपने डिस्प्ले करवाना है, नेम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, फिर ये फंक्शन बंद हो गया है और ये हमने क्लास बंद कर दी है। ये क्या है? हमने क्लास बंद कर दी है विद सेमीकोलन। अब मेन देखो कितना है, मेन। अब वर्ड मेन देखिए, वर्ड मेन में मैंने स्टूडेंट क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं, स्टूडेंट क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं, S1, S1, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। S1 में नेम, क्लास, रोल नंबर आ गया, इसमें भी नेम, क्लास, रोल नंबर आ गया। और इसमें इसके डाटा मेंबर फंक्शंस हैं, रीड और डिस्प्ले। इसमें भी क्या हो गया, रीड और डिस्प्ले। ठीक है, अब देखो आप
इस क्लास के डाटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करवाओगे। ठीक है, ये दो मैंने क्या यूज़ किए, स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करवा दिए, S1 और S2। ठीक है, मेमोरी मिल गई। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवा दिए, इन डाटा मेंबर्स को मेमोरी मिल गई। ठीक है, इन डाटा मेंबर्स को मेमोरी मिल जाएगी, मेमोरी में स्पेस मिल जाएगी। अब मैंने इन डाटा मेंबर्स का ये जो आउटपुट कैसे आएगी मेरे पास, देखो अब आउटपुट कैसे आएगी, देखो आउटपुट कैसे आएगी, ऑब्जेक्ट डॉट रीड, ऑब्जेक्ट डॉट रीड S1। ये क्या है, ये जो डॉट ऑपरेटर है, ये डॉट ऑपरेटर क्या होता है, इसके थ्रू हम उस क्लास के जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर। ठीक है, अगर आपने इस क्लास के डाटा मेंबर्स या फिर इसके मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। S1 डॉट रीड, जब मैंने S1 डॉट रीड इस कंपाइलर पढ़ेगा तो क्या करेगा, S1 देखेगा किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का, वो सीधा इस क्लास पे चला जाएगा। अब क्लास में देखेगा रीड कहाँ है, रीड में क्या लिखा है, ये रीड वाला जितना भी ये फंक्शन है वो सारा यहाँ पे डिफाइन कर देगा। ठीक है, फिर उसने पढ़ा S1 डॉट डिस्प्ले। अब ये डॉट ऑपरेटर की वजह से इसको पता चल जाएगा ये S1 है, ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये सीधा इधर चला जाएगा और इसकी जितनी भी बॉडी है ये सारी यहाँ पे डिफाइन कर देगा। और हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, देखो आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले ये एक्सेस होगा, ये देखो ये एक्सेस होगा, एंटर द लिखा होगा, एंटर द स्टूडेंट डाटा, एंटर द स्टूडेंट डाटा, ये लिखा आएगा। मैं लिखूंगी अलीशा BCA। ठीक है, और क्या है, रोल नंबर 10। ठीक है, ये पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद क्या होना है, S1 डॉट डिस्प्ले। अब क्या मेरे पास आउटपुट आएगी, स्टूडेंट डाटा आर इज अलीशा BCA 10, ये मेरे पास आउटपुट आई। उसी तरह S2 एक ऑब्जेक्ट है, जब S2 डॉट रीड करेगा, ये वाला S2 डॉट रीड करेगा, ये देखेगा S2 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का, ये सीधा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा रीड फंक्शन को, ये रीड फंक्शन यहाँ पे ले आएगा। फिर उसी तरह डिस्प्ले S2 डॉट डिस्प्ले, फिर ये क्या करेगा, S2 डॉट डिस्प्ले देखेगा S2 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का, ये जो डिस्प्ले है ये यहाँ जाएगा, ये जो सारा फंक्शन है उसको यहाँ पे डिफाइन करवा देगा। और हमारे पास इसी तरह की जो आउटपुट है, अब मैं लिखूँगी एंटर द, दोबारा मेरे पास ये तो आएगी, दोबारा ये मेरे पास सारा लिखा आएगा। कैसे लिखा आएगा, ये देखो दोबारा मेरे पास लिखा आएगा, एंटर द स्टूडेंट डाटा, मैं लिखूंगी मंजीत। ठीक है, मेरे पास तीन डाटा है ना, मैंने 3 वैल्यूज़ एंटर करवाई हैं। देखो मैंने 3 वैल्यूज़ एंटर करवाई हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर। मुझे 3 वैल्यूज़ एंटर करनी पड़ेंगी। नेम मंजीत लिख दिया, क्लास वही BCA, रोल नंबर मैंने लिख दिया 11। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो, फिर ये देखो S2 डॉट डिस्प्ले होएगा, तो फिर यही फंक्शन दोबारा कॉल होगा यहाँ पे, यहाँ से दोबारा कॉल होगा। अब मेरे पास आएगा स्टूडेंट डाटा आर लिखा आएगा, स्टूडेंट डाटा आर लिखा आएगा, ये सारा लिखा आएगा, मुझे डिस्प्ले हो जाएगा मंजीत BCA और 11। समझ आया? ठीक है, ये आउटपुट समझ आइए। यहाँ पे मैंने देखो 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे S1 और S2। S1 की आउटपुट ये आ जाएगी, S2 की आउटपुट पीछे आ जाएगी, मतलब ये सारी आउटपुट मेरे पास आ जाएगी। अब ये देखो C++ में वर्ड मेन कितना छोटा सा हो गया, वर्ड मेन सिर्फ इतना सा रह गया। सारा काम क्या हो रहा है, क्लास में, सारा क्लास क्या हो रहा है, क्लास में। और इसको मेमोरी भी नहीं मिलती, जब आपको पता है इसको मेमोरी भी नहीं मिलती। मेमोरी किसे मिलती है, सिर्फ इन ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ पे जब अगर रीड चाहिए तो रीड को कॉल करो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी भी फंक्शन को या किसी भी डाटा मेंबर को, किसी भी मेंबर फंक्शन को या किसी भी डाटा मेंबर को अगर आपको यूज़ करना है तो थ्रू डॉट ऑपरेटर और उसके ऑब्जेक्ट का नाम ज़रूर लिखोगे। अगर आपको रीड
यूज़ करना है, स्टूडेंट क्लास का रीड यूज़ करना है, तो उसके जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के उस फंक्शन का नाम, तब क्या होगा s1 डॉट रीड्स, मतलब ये रीड फंक्शन इन्वोक होगा, s1 डॉट डिस्प्ले ये इन्वोक होगा, उसी तरह s2 डॉट रीड। इसी तरह आप बहुत से और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 ऑब्जेक्ट्स बना लो। फिर अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 के लिए हम फिर एरेज करेंगे, वो हम आगे चल के करेंगे, ठीक है, वो हम एरेज करते हैं आगे चल के। आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हो जाना चाहिए कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो भी मेंबर फंक्शन, हम इन डाटा मेंबर्स को मेंबर फंक्शंस के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, हम इन डाटा मेंबर्स को मेंबर्स के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कैसे करते हैं, विद डॉट ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। विद डॉट ऑपरेटर वी कैन असेस द डाटा मेंबर्स थ्रू मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। क्लियर होगी ये चीज़। अब उसके बाद ये छोटे से डिफरेंस है, अगर आप पढ़ सकते हो तो देख ले, पढ़ लीजिए। प्राइवेट क्या होते हैं, ओनली द मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन कैन असेस द प्राइवेट। फ्रेंड फंक्शन के बारे में आपको थोड़े दिन रुक के बताऊंगी जब इसका टॉपिक आएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको या तो उनके मेंबर फंक्शन या तो फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। क्लास मेंबर कैन असेस बाय एनी अदर फंक्शन ऑफ द क्लास। जो पब्लिक चीज़ें हैं उनको उनके क्लास मेंबर तो एक्सेस करेंगे और भी क्लासेस के फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्ट क्या होता है, क्लास मेंबर एज प्रोटेक्टेड, नॉट असेस बाय आउटसाइडर। आउटसाइडर के फंक्शन से तो वो एक्सेस नहीं होंगे, बट दे कैन बी असेस बाय एनी सब क्लास डिराइव्ड, मतलब एनी, और वो जो डाटा मेंबर है किसी भी सब क्लास से किसी भी अदर सब क्लास से एक्सेस होता है। सब क्लास जो उसी क्लास से डेराइव होगी, किसी और क्लास से नहीं, उसी क्लास से। जैसे स्टूडेंट क्लास का फॉर एग्जांपल दोबारा बता देती हूँ। जैसे स्टूडेंट क्लास का ये आपने एक्सेस करना है, तो इसी क्लास में एक और क्लास होगी। सपोज मैंने क्लास बना दी क्लास बी में मैंने फंक्शन बना दिया f1। तो ये f1 जो है ये इसी क्लास के अंदर है ना, ये इसी क्लास, मतलब एक मिनट, क्लास A इंट A, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और क्लास बना दी क्लास B, इसमें मैंने फंक्शन लगा दिया है f1 फंक्शन। अब ये f1 फंक्शन अगर ये मैंने प्रोटेक्टेड किया है, ये ऐसा स्पेसिफाई किया है प्रोटेक्टेड, तो ये फंक्शन इस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये फंक्शन इस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। समझ आया बेटे, ये होता है प्रोटेक्टेड का मतलब। ये थोड़ा सा लिख लेना, मैं थोड़ा सा इसको रख लेती हूँ थोड़ा सा इधर करके, तो बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिफरेंस है, और पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के डिफरेंस तो आते ही आते हैं। और क्लास आपकी ये असाइनमेंट पे होगी कि सारी क्लास ने मुझे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में 10 डिफरेंस लिख के देने हैं। This is your assignment. You have to submit it. The difference between public, private and protected. Thank you.